हम अभी बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया है हमने। इतनी सारी हिडन चीजें होती हैं तो उस कारण से रास्ता बंद कर रखा था। तो सब कुछ नेपाली में ही चल रहा है। वीडियो की अपलोडिंग चल रही है और ब्रेकफास्ट आज जो हम घर से लाए थे, हमारे स्नैक्स जैसे मखाना हो गया, खाखरे हो गए, यही कर रही हूँ मैं। खुशहाल तो फास्टिंग पे है एज यूजुअल। तो अब सीन ये है कि हम अयोध्या से निकल चुके हैं। अयोध्या कल शाम को हम पहुँच गए थे। सरयू घाट पे आरती देखी हमने, वहाँ आसपास का एरिया थोड़ा सा घूमे हम, गर्मी हालांकि बहुत थी। और फिर आज सुबह हम मंदिर के लिए गए थे, हनुमानगढ़ी गए हम, अयोध्या मेन मंदिर गए। एक दो और चीज़ें हैं जैसे कनक भवन है, दशरथ महल है, वहाँ हम नहीं गए टू बी वेरी ऑनेस्ट। कारण सिर्फ एक ही था कि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे भी 45-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और आप सुबह घूम सकते हो 7 बजे तक या फिर आप रात को घूम सकते हो, उसके अलावा नहीं घूम सकते। तो हमने कहा कि इसको अब जब सर्दी में आएंगे तब पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बाकी हमें मेन राम दरबार के दर्शन करने थे, वो हमारे हो गए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से नेपाल। तो यहाँ से बस्ती से होते हुए सिद्धार्थनगर से फिर 200 किलोमीटर है नेपाल बॉर्डर, वहाँ मैं जा रही हूँ। और वहाँ पे जा कर के आपको मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगी कि नेपाल बॉर्डर, नेपाल में आप 2 बॉर्डर हैं, जैसे आप कहाँ से एंटर हो सकते हैं। पहले मैं वहाँ जाऊँ, पूरी जानकारी दूँ, फिर आपको मैं सही जानकारी देती हूँ। नेपाल बॉर्डर से हम अभी 100 किलोमीटर दूर पे ही हैं। तो हमने FM ऐसे ही चला लिया, चेक किया कि क्या चल रहा है। तो अभी नेपाल आया भी नहीं है, लेकिन जो गाने हैं, न्यूज़ है, सब कुछ नेपाली में ही चल रहा है। कम्प्लेक्समा सुरु हुने संकटका चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने कोई खाना आ गया है हमारा। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खा के देखते हैं। खाना खा के निकल चुके हैं, इस रेस्टोरेंट में खाया खाना हमने। और अब जा रहे हैं यहाँ से 63 किलोमीटर आगे, जैसे मैंने बताया, सनौली बॉर्डर के लिए। Turn left toward National Highway 20. नेपाल के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर है और नज़ारे ऑलरेडी चेंज होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि गर्मी अभी काफ़ी है। ये जो सोनाली आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर है जहाँ से हम क्रॉस करेंगे। ये सनौली जो बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, उससे पहले सोहान से उसी का मार्केट है। बहुत सारे कैरी के पेड़ हैं लाइन से। पिछले 20 किलोमीटर से यही पेड़ दिख रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं और ये सारे ट्रक्स हैं। इनका जो रास्ता है, मे बी वो रात को खुलता है। बस हम अब एंट्री करेंगे, बाकी एंट्री पे दिखाते हैं आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नेपाल बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर दूर है अभी। आगे बता रहे हैं कोई झगड़ा हो गया था, तो काफ़ी मतलब मारपीट हुई है, आपस में झड़प हो गई थी, तो उस कारण से रास्ता बंद कर रखा था। अब बस खुलने वाला है, ट्रैफिक चालू हो गया है खुलना। तो अब जाके देखते हैं एंट्री का क्या रहता है। शाम के 6:15 बज रही हैं। हम अभी बॉर्डर क्रॉस ही नहीं किया है हमने। 5 बजे से हम लोग इधर जाम में ही हैं और करेंसी एक्सचेंज करवाई। 1.59 के हिसाब से हमें मिला। मुझे किसी ने कहा था कि 1.6 मिल जाएगा आपको, लेकिन अब कोई बात नहीं, टाइम भी नहीं था हमारे पास और हमने ज़्यादा माथाफोड़ी की नहीं। फिर
तो अभी जाम में ही है। कुशाल को मैंने भेजा है आगे डॉक्यूमेंट्स लेके। मैं कहता तक काम शुरू करवाओ, क्योंकि आगे 200-300 मीटर ही है और मैं यहीं हूँ अभी गाड़ी में। ये फाटक नेपाल का बॉर्डर है। हाँ, ये आरटीओ के पास वाले के अंदर जाना है। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम अभी तक नेपाल बॉर्डर पूरी तरीके से क्रॉस भी नहीं कर पाए हैं। जस्ट आप ये बोल सकते हो कि फाटक के इस तरफ आए हैं और इतनी सारी हिडन चीज़ें होती हैं। मैं जब नेपाल मैंने सोचा था जाने का, मैं तब से बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रही हूँ जिन्होंने नेपाल की यात्रा की। सारी इन्फॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। कलेक्टिवली जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ डिफरेंसेस होते थे, तो उससे मुझे यही पता लगा था कि नेपाल में अगर आपको आना है बाय रोड अपनी गाड़ी से, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा नेपाली तो 600 रुपीज़, और इंडिया में वो हो गए 450 के करीब परमिट लेना पड़ेगा आपको। किसी ने भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि रोड टैक्स भी होता है अलग से 500 नेपाली रुपीज़, मतलब 600। हाँ, पर डे। मतलब इफ़ यू आर कमिंग टू नेपाल देन यू हैव टू पे 1100 नेपाली रुपीज़ पर डे, लिटरली। जब मैंने ये सुना ना, मैंने तो परमिट बनवा लिया था, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी होती है, आप कंफर्म करने के उसमें भी नहीं होते। और हमारे साथ तो एक और अलग प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके बारे में क्या ही बताऊँ मैं आपको। जो ओरिजिनल आरसी थी ना हमारी, वो कहीं से ड्रॉप हो गई, गलती थी मेरी। तो मैंने कलर्ड प्रिंट निकाल रखा था, लेकिन वो काम की नहीं थी। तो कस्टम ऑफिस जाके स्टाम्प वगैरह लगवाया, तो काफ़ी उसमें टाइम हो गया। तो हमारा ये था कि हमें जस्ट परमिट बनवाना है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये 1100 रुपये, अगर लिटरली मुझे पता होता 1100 में, तो सोचती मैंने 8 दिन का परमिट बनवा लिया। 2 दिन एडवांस में ही बनवाया मैंने। तो मैं सोच के रखती, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं। और किसी भी वीडियो, आश्चर्य की बात है, किसी वीडियो में कोई यूट्यूबर बताता ही नहीं है। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सब तड़क भड़क कंटेंट में ही लगे रहते हैं। असली इन्फॉर्मेटिव बात तो कोई करता ही नहीं है। मेरा चाहे व्लॉग कितना ही लंबा हो, कोई देखे ना देखे, मैं जरूर ये बात डालूंगी। बाकी बातें आगे करते हैं, अभी तो ट्रैफिक से निकल रहे हैं।